हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट एक्टिव पैसिव के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो एक्टिव पैसिव होते क्या हैं एक्चुअली? एक्टिव पैसिव all we discuss about right there. And sometimes we are talking about I am going to school right there. I am going to school they, इसका मतलब क्या है? इसका पैसिव क्यों नहीं बनता? ये हमेशा सवाल होता है कि आई एम गोइंग टू पे इसका पैसिव क्यों नहीं बनता? हमेशा इसको जानने की आवश्यकता है। क्यों ये हमेशा हमें रटवा दिया जाता है कि आई एम गोइंग टू का पैसिव नहीं बनता है। अब क्यों नहीं बनता है? इस तरह से इसके चेंजेस होते हैं, वो हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस में जब हम एक्टिव लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ऑल वी नो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, बट चेंज जिसमें मेजर चेंज होता है वो होता है वर्ब में। तो सबसे पहले हम वर्ब के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे ज़रूरी है वर्ब, ठीक, जो कि हमें दो प्रकार के एक्शंस को बताने के काम करती है। लाइक एक एक्शन तो जो हो रहा है एक्चुअली, इसने खाना बनाया, उसने नींद ली, उसने वो नींद ले रही, वो गाना गा रही है, वह न्यूज़ सुना रही है, रिपोर्ट एडिटर इन चीफ ने उसको निकाला। तो ये सभी चीज़ें हमारे किसी एक्शन को बताने का काम कर रही है। कोई भी एक्शंस जो होते हैं वो सारे वर्ब्स के यही नाम होते हैं, ठीक है। तो एक्शन को बताने वाले दो प्रकार के शब्द हो सकते हैं। लाइक एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रांजिटिव की बात करते हैं। कोई भी सेंटेंस, ठीक है, कोई भी सेंटेंस लेंगे तो उसमें जब ऑब्जेक्ट नज़र आता है तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब का अनुमान लगता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि नेहा सैंग अ सॉन्ग, नेहा सैंग अ सॉन्ग किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिखा, ठीक है। तो ए सॉन्ग जो है, ए सॉन्ग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का अर्थ है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नज़र आता है। साथ ही साथ इसमें जो वर्ब लिखी है वो अगर हमारे लिखा हुआ मिले, ऐसा शब्द लिखा हुआ मिले जो कि व्हाट या whom का आंसर देता हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नेहा सॉन्ग या नेहा ने गाना गाया, तो नेहा ने क्या गाया, तो व्हाट का आंसर दे रहा है, ठीक है। नेहा सैंग अ सॉन्ग, नेहा सैंग व्हाट, तो जहाँ पे ये सॉन्ग जो है वो व्हाट का आंसर दे रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है वो सैंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हुई, ठीक। कहने का अर्थ है कि जिसके सेंटेंस के एंड में जो हमारा व्हाट या whom का आंसर दे, ऐसे शब्दों के आगे लगी हुई जो वर्ब होती है, जैसे कि मेन वर्ब हो या कोई भी वर्ब हो, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। अब इसका अपोजिट ही ले लेते हैं। जब ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, मतलब कि उसका वर्ब के बाद आंसर मिले, हाउ, वेयर, व्हेन, वह ऑब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है, उनको ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता। लाइक ये वाला सेंटेंस ले लो, शी सैंग वेल, शी सैंग व्हाट, वेल का आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो शी सैंग हुम, ये हुम तो होता ही नहीं है, हुम तो किसी इंसान के लिए है, ठीक है। तो उसने गाना कैसा गाया, वेल, कैसा, तो कैसा कहीं ना कहीं ये इन तीनों में से आवाज़ें आ रही है, ठीक है। तो वेयर का नहीं, व्हेन का नहीं, हाउ, शी सैंग हाउ, तो उसने अच्छा गाया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि हमें बताती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और हाउ, वेयर, व्हेन का आंसर जब ये वर्ब्स देती हैं तो हम कहते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं, इनका पैसिव नहीं बनता।
अब इनका पैसिव क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये आंसर देते ही ऐसे उल्टा सीधा, उनका ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। अब जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अगर वो नहीं दिखता हमें तो इसका पैसिव बना ही नहीं सकते हम। जिस सेंटेंस में हमें ऐसे सेंटेंस देखेंगे तो उसका पैसिव नहीं बनता। तो हम देख लेते हैं ये सेंटेंसेस जो थे, जैसे कि कोई भी सेंटेंसेस हम बनाते आ रहे हैं अभी तक, तो वो हमें कहीं ना कहीं व्हाट या होम का आंसर दे रहा था, इसीलिए हम उसका पैसिव बना रहे थे। जैसे कि रवि सोल्ड अ न्यू हाउस, रवि सोल्ड व्हाट, तो यहाँ पे ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो सोल्ड ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। तो कहने का मतलब है कि जब सेंटेंस में व्हाट या होम का आंसर हमें मिले तो ही वो क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। अगर वो सेंटेंस अगर पैसिव खुद में ही पैसिव है तो वो उसका जो है वो पैसिव नहीं बनता। अब यहाँ पे देख लेते हैं, शिखा इनवाइटेड मोहिनी, शिखा इनवाइटेड हुम, शिखा ने किसको इनवाइट किया, तो इनवाइटेड हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अब ट्रांजिटिव वर्ब है ये इनवाइटेड, तो इसलिए यहाँ पे जो मोहिनी है वो चेंज हुआ, मतलब कि ये पैसिव बना इसका, मोहिनी वॉज इन्वाइटेड बाय शिखा, ठीक। तो कहने का मतलब बस इतना ही है यहाँ पे कि जब सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस में व्हाट या होम का आंसर आपको मिले तो कहने का मतलब है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो कि आपको बताने की कोशिश करती हैं कि जिसमें जैसे कि मान लो, तो ये सारे सेंटेंस अगर हम पढ़ते आए, ठीक है, अभी तक जो भी हम पढ़ के आए हैं वो सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स में आते हैं। सो एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो भी हम सेंटेंसेस, जैसे कि शिवानी ड्रॉज व्हाट, शिवानी क्या ड्रॉ कर रही है, तो पेंटिंग, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ड्रॉ हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, इसलिए हमने इसको चेंज किया है। द ओल्ड मैन बाय अ केक, तो केक, ओल्ड मैन बाय बॉट, तो एक केक को उसने वॉट किया, तो वॉट का आंसर दे रहा है। करण किल अ वर्ड, करण किल हु, हुम, तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको चेंज किया है। रितु नोज दिस एड्रेस, तो दिस एड्रेस इज नोन टू बी एन रितु, इसको चेंज किया, इसका मतलब ये रितु नो व्हाट, उसका एड्रेस, तो जिसका व्हाट या होम का आंसर दे तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जब आंसर नहीं दे रहा है तो वो वाले सेंटेंस भी हम देख लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा ये वाले सेंटेंस। सो देखो, शी वोक अप लेट, वो कब उठी, तो यहाँ पे व्हाट या होम का आंसर नहीं मिला, सिर्फ व्हेन का आंसर मिला। तो जब व्हेन, वेयर, हाउ का आंसर मिले तो हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। इसीलिए हमें जानकारी, जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं आराम से पढ़ना है पहले, तो वो कब उठी, तो कब, यहाँ कब की बात की गई है तो व्हेन लगा, तो व्हेन का आंसर दे रहा है ये वोक, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। रवि रैन फास्ट, रवि कैसे भागा, तो हाउ का आंसर दे रहा है तो भी नहीं बनेगा। आरिफ, आफ्ताब, आफ्ताब वेंट होम, तो कब गया, कहाँ गया, तो वेयर आया। दिस इज़ नाइस म्यूज़ियम, ठीक है, दिस इज़, तो ये वाले सेंटेंसेस तो हम आगे देखेंगे कि इसका भी कुछ है पलड़ा भारी। तो हाँ, यहाँ हमने देखा कि ट्रांजिटिव जो वर्ड्स होती हैं जिसके आगे व्हाट या होम का आंसर मिले तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, जिसके आगे हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिले उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिसके अंदर हमें ट्रांजिटिव वर्ब ना दिखे, जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिखे और हमें हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर्स मिले उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम कभी पैसिव में चेंज नहीं करते। अंडरस्टूड, ठीक है। अब तीसरे प्रकार की होती है नॉन एक्शन वर्ब्स, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ अवस्था की बात की जाती है, मतलब कि एक स्टेट की बात की जाती है, जिसमें कोई जिसमें कोई भी वर्ब एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है, एक्शन नहीं ले रही है, कहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ये सब नहीं होता, सिर्फ उसमें होता है जिनका पैसिव नहीं बनता। इन नॉन एक्शन वर्ब्स का कभी पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब्स होती हैं और ये सिर्फ एक जगह, मतलब कि जिसकी सिर्फ अवस्था की बात की जाती है कि वह हो रहा होता है, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। लाइक शी हैज़ 3 kids, ठीक है, तो उसके पास 3 बेटे हैं, तो वो उसमें कोई एक्शन हो रहा है
या वो कहीं जा रही है, या हाउ एंड वेयर का आंसर मिल रहा है। इसमें ना ही इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, इसमें सिर्फ नॉन एक्शन वर्ब्स की बात की गई है, जिसमें बहुत सारी वर्ब्स आती हैं, जैसे कि बी की सारी फॉर्म्स बी, आई, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, वीन, वीन, ये सभी हम पढ़ के आए हैं अभी तक। इसके अलावा बिकम, सीम, लुक, अपीयर, रिसेंबल, हैव, हैड, हैज़, ओन, बिलोंग, वांट, ये सभी नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं, जो कि हमें ये बतलाती हैं कि इसमें कोई भी एक्शंस की बात नहीं की गई है, सिर्फ ये स्टैटिक वर्ब्स कहलाती हैं। इसमें भी हमारा पैसिव नहीं बनता। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे शी हैज़ 3 किड्स, तो उसके पास कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ अवस्था बता रहा है। तो हैज़ यहाँ पे लगा हुआ है। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि नॉन एक्शन वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी हैं आपको लर्न करने में, कि हैज़ जो है वो नॉन एक्शन वर्ब है, इज़ जो है वो भी एक नॉन एक्शन वर्ब है, शी इज़ लेज़ी, तो इसमें अवस्था बताई गई है कि वो भाई आलसी बंदी है, तो इज़, ठीक है। ही बिकम द गेस्ट ऑफ ऑनर, तो ये भी नॉन एक्शन वर्ब्स केवल अवस्था की बात करती है, केवल बिकेम गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है। रमन कैन हेल्प द स्ट्रेंजर, हेल्प करना एक वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पे ट्रांजिटिव में चेंज किया गया है। द स्ट्रेंजर कैन बी, कैन के साथ बी लगता है, ये आप जानकारी। हेल्प को थर्ड फॉर्म लगा के बाय रमन हमने लगाया। शी सेड दैट शी वॉज एब्सेंट, ठीक है, उसने कहा कि वो एब्सेंट थी, ठीक। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है। जैसे कि हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि जैसे कि ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही शब्द होता है, लाइक शी इज़ इल, तो इल इज़ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर हमें एक वर्ड से ज़्यादा पूरी लाइन जो डिपिक्ट करती है कि आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि कोई भी सेंटेंस में जो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स को बताने वाले शब्द भी हो सकता है और पूरी सेंटेंस भी हो सकता है। तो इसमें यही बताने की कोशिश यही है, उसने कहा कि वह एब्सेंट थी, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस हमें क्या कर रहा है, हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हम पूरी सेंटेंस भी हो सकते हैं और एक शब्द भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम इस सेंटेंस में अगर समझें तो हमें पता चलता है कि शेखर एक्सप्लेन द फैक्ट्स, तो शेखर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया फैक्ट को। शेखर एक्सप्लेन व्हाट, तो फैक्ट का आंसर मिला, मतलब कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्सप्लेन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, द फैक्ट वर एक्सप्लेन बाय शेखर, ऐसा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट ही इसका क्वेश्चन ले लें, शेखर एक्सप्लेन दैट दे वर फैक्ट, तो ये शेखर एक्सप्लेन व्हाट, ये पूरा सेंटेंस जो है वो व्हाट का आंसर दे रहा है। तो कहने का मतलब ये एक्सप्लेन हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई। मतलब बस इतना ही है इन दोनों सेंटेंसेस का कि एक्सप्लेन के बाद एक वर्ड भी हो सकता है, एक्सप्लेन के बाद एक सेंटेंस भी हो सकता है, जो कि हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमें ट्रांजिटिव वर्ब किसी भी पूरे सेंटेंस को भी डिपिक्ट कर सकती है और एक वर्ड को भी डिपिक्ट कर सकती है। कहने का अर्थ अर्थ इसका यही है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पूरा सेंटेंस हो सकता है या एक शब्द भी हो सकता है। पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट की जगह रखना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे कि दैट दे वर अ फैक्ट, अब हमको पता चल गया कि ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को दैट दे वर फैक्ट, फिर इस तरह से इज वॉज लगा के जो भी है, ये लिखना पूरा संभव नहीं है पूरा सेंटेंस को। तो हम इसकी जगह हम एक डमी सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। डमी सब्जेक्ट क्या होता है, डमी एक नकली सब्जेक्ट होता है। डमी सब्जेक्ट को हम इट के नाम से जानते हैं, जो कि जगह अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो हम नकली सब्जेक्ट इट को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉरेन एज्यूम कर लेते हैं अपने आप से। पूरा सेंटेंस में जब सब्जेक्ट की जगह रखना पड़े, पूरा सेंटेंस को सब्जेक्ट की जगह रखना पड़े, जो कि संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए पूरे सेंटेंस को ना रखकर हम उसकी जगह इट का यूज़ करते हैं, जो कि एक डमी या नकली सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। नेक्स्ट वी हैव राहुल इज ऑनेस्ट, राहुल इज सिंसियर। अब एक सेंटेंस में अब राहुल बार बार लिखना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एंड लगा के इसको कंटिन्यू रखते हैं, बात को हम समझते हैं। जैसे कि ये है हमारे सेंटेंस में ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि हमने अभी पढ़ के आए हैं कि जैसे कि शी सेड दैट शी वॉज एब्सेंट, तो ये पूरा डमी सब्जेक्ट इट बन गया, और वॉज हमने वॉज लगा के सेड बाय हर एंड दैट शी वॉज एब्सेंट। किस तरह से हमने इसको यूज़ किया, दैट शी वॉज एब्सेंट, तो इसको वैसा का वैसा लिखना पड़ता है। एज हमने डमी सब्जेक्ट इसको नकली बनाया, परंतु ये वाली जो लाइन है वो भी हमने इसको टिप्पणी है वैसा का वैसा लिख देंगे। मतलब कि अब ये जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सो दैट हमें अच्छे से इसको काट पीटी करने पड़े। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, शी सेड, सेड जो है वो हमारा पास्ट का इनडेफिनिट है, वर्ब सेकंड लगाई हमने, ठीक है। तो शी सेड दैट शी वॉज एब्सेंट, तो ये पूरा डमी सब्जेक्ट है जो कि इट बन गया है। अब ये पास्ट था तो पास्ट का हमने कॉन्टिन्यूस लिखा, वॉज बना दिया, और सेड वैसे के वैसा लगेगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। बाय हर क्योंकि शी का हर बनता है। अब ये जो डमी सब्जेक्ट को हमने इट के यूज़ रूप में रखा था उसको हमने यहाँ वैसा का वैसा लिख दिया, दैट शी वॉज एब्सेंट, दैट शी वॉज एब्सेंट। ठीक, ये सेंटेंस समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर हम उसको समझते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। करण एक्सप्लेन दैट द न्यूज़ वॉज फॉल्स, करण एक्सप्लेन व्हाट, ठीक, करण एक्सप्लेन व्हाट न्यूज़ वॉज फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई, मतलब इसका पैसिव बनेगा, ठीक। तो हमने दैट द न्यूज़ वॉज फॉल्स की जगह हमने इट लगाया, ठीक है। अब एक्सप्लेन्ड मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब सेकंड है ये, तो हमने यहाँ पे वॉज लगाया, फिर थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ये हमारा प्रपोजिशन लगा और एजेंट के नाम पे हमने करण लगाया, और दैट द न्यूज़ वॉज फॉल्स वैसा का वैसा ही लिख दिया। तो कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपके सेंटेंस पूरा सेंटेंस आपको बता रहा है कि हम ट्रांजिटिव वर्ब हैं, तो हमें इट की तरह उसको डमी सब्जेक्ट को यूज़ करना है, साथ ही साथ जो भी उस सेंटेंस में लिखा है वैसा का वैसा हमने पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद एजेंट लिखने के बाद हमने वो वैसा का वैसा टिप देना। हिना विल फाइंड दैट द टीम प्लेड वेल, हिमा ने क्या फाइंड किया, तो ये विल फाइंड मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट को विल बी में चेंज करेंगे तो इट विल बी फाउंड बाय हिना दैट द टीम प्ले वेल, वैसे ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रवि हैज़ डन एंड विल डू द वर्क। अब इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करिए थोड़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लो, ठीक है, रवि हैज़ डन, रवि हैज़ डन व्हाट, द वर्क, ठीक है। रवि हैज़ डन और विल डू द वर्क, रवि हैज़ डन द वर्क, रवि हैज़ डन, रवि विल डू द वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब बस इतना ही है कि यहाँ पे दो दो वर्ब देखने को मिल रही हैं, वो भी ट्रांजिटिव, ठीक। कहने का मतलब है कि ये एक जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है और एक फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक। दोनों में अंतर बस इतना ही है कि कहीं ना कहीं जो रवि है वो एक है, एक सब्जेक्ट है, एक डूअर है, वही ये काम कर रहा है, ठीक है। अब एक सेंटेंस में दो ट्रांजिटिव वर्ब्स का आना कहाँ तक वैलिड है ये हमें जानकारी लेनी है, ठीक है। अब ये दोनों अगर आई हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों सेंटेंस में आएंगी। अब देखो रवि हैज़ डन द वर्क हो सकता है जहाँ, जैसे कि रवि हैज़ डन द वर्क, या रवि विल डू द वर्क, ठीक। मैं यहाँ पे आपको लिख के ही बता देती हूँ सो दैट अंडरस्टैंड हो। जैसे कि रवि हैज़
डन द वर्क, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तो हम लिख सकते हैं, दूसरा शब्द हमारा लिख सकते हैं रवि बाप रे ये क्या हो गया, रवि विल डू द वर्क। मतलब सेंटेंस में दो सेंटेंस बनने की कोशिश करेंगे, एक हैज से एक विल से। तो अब इसको हमने अलग अलग सेंटेंस बनाना है एंड को जोड़ते हुए। जैसे कि द वर्क हमारा आगे आ गया ऑब्जेक्ट की जगह। अब जैसे कि हमने हैज़ को चूज़ किया है इसीलिए द वर्क, ठीक है। द वर्क हैज़ बीन लगा दिया हमने, डन तो हमारा थर्ड फॉर्म लगा ही है। एंड लगा के हमने इसे कंपाउंड सेंटेंसेस के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे जो रवि है वो तो एक ही बंदा है, तो इसमें आई लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो विल बी लगा दिया, वी लगा दिया। डू को हमने डन कर दिया, बाय रवि आ गया। तो कहने का मतलब है कि एक ही सेंटेंस में दो ट्रांजिटिव वर्ब देखने को मिले। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है। रोमन सेज दैट तरुण मस्ट ऑर्गेनाइज द पार्टी। उसने क्या कहा, ये वही सेंटेंसेस है जैसे कि दैट द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सेज जो है वो पास्ट में चेंज हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है थर्ड फॉर्म आ गई इसकी, सॉरी आई वाज सो रॉन्ग। यहाँ से आपको समझ में आता है कि इट क्या है, कैसे यूज़ होता है। अब कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में अगर थोड़ी जानकारी लें, जिसमें अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि एक ही बंदा है वो दो काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये तो वही है, डमी सब्जेक्ट लगा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने अभी रीड करनी है, सो दैट अभी के लिए थोड़ा शांत रहिए मन में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो गया था दैट वाज डन। हम चल रहे हैं मोहन पे, राइट हियर लाइक दिस, ओके। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन आता है हमारा, मोहन केम एंड टोल्ड द फैक्ट। तो मोहन आया एंड क्या बताया, फैक्ट बताया। तो ऐसा हो सकता है ना कि मोहन आया और उसने फैक्ट बताया, या मोहन ने बताया फैक्ट्स। दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। वही हमने पढ़ा है, मोहन केम टोल्ड द फैक्ट्स, ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस हुआ मोहन केम, ठीक है, एंड टोल्ड द फैक्ट्स, ठीक है। कहने का मतलब बस इतना ही है इसमें कि जब सेंटेंस में मोहन केम कि जब एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है, जब आपकी जो है ये टोल्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट के साथ मिल रहा है आपको, कि मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब हुई। और जब मोहन केम तो क्या उसका कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो जब सेंटेंस में इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स आती हैं तो कैसे उसको बदला जाता है, ठीक है। तो वो हमें जानकारी दे रहा है ये। मोहन केम इंट्रांजिटिव हुआ तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पैसिव नहीं बदलता, इसलिए केम का केम ही रहा, एंड का एंड बना, और इसको हमने चेंज किया पूरा द फैक्ट लगा के। फिर टोल्ड था तो वर्ड टोल्ड हो गया, और बाय हिम। अब मोहन को बार बार लिखना अच्छा संभव नहीं हो सकता, इसलिए हमने बाय हिम का यूज़ यहाँ पे किया है। यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब है कि सेंटेंस में अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आई तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब को ही चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव संजीव होप दैट ही मे स्कोर गुड ग्रेड्स, ठीक है। तो हमें पता है कि ये पूरी सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब के नाम पे हमें इट का यूज़ यहाँ देखने को मिलेगा। अब होप्स है तो यहाँ पे इज़ का यूज़ किया, क्योंकि ये होप जो है और प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसलिए हम जब इसको बनाएंगे होप्ड इज़ होप्ड बाय संजीव, और जैसा कि जैसा था ये पूरा वैसा ही हमने लिख दिया। मे के आगे बी लगा के हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द टीचर स्कूल्ड द बॉयज़ हु केम लेट।
अब टीचर ने मारा है तो ये बॉयज़ ने ही कहा है, ठीक है। तो ये जो है सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है स्कोल्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा है। तो बॉयज़, ये हु केम लेट जो है वो हमारा ये जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि द बॉयज़ की जो परेशानी है वो यहाँ पे आई गई है। पर बॉयज़ जो है, जो भी उसने मतलब कि जिसने भी उसको स्कोल्ड किया है वो अपनी परेशानी बता रहे हैं। तो बॉय हु केम लेट वर स्कोल्डेड बाय टीचर्स। ये कैसे हो रहा है ये हमें जानना होगा कि अगर कोई सेंटेंस पैसिव बना है तो मतलब उसका ट्रांजिटिव या एक्टिव वॉइस बना होगा। कहने का अर्थ है कि अगर सेंटेंस में 2 ट्रांजिटिव वर्ब्स आ जाएं तो उसको कैसे चेंज होना है ये भी हमने देखा कि जैसे कि, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमें आगे देखने को मिलेगा, जैसे कि सेंटेंस जो भी है एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेंटेंस में अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, इन्हीं ऑब्जेक्ट को अब 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कहने का अर्थ है कि अब सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट था तो हमने बना लेते थे आराम से, यहाँ पे टेंस पैसिव बना लेते थे। अब ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में दिए हैं तो हम उसको कैसे बदलेंगे। जैसे कि ये है, जैसे कि ये सेंटेंस है, द बॉय पेंटेड द बॉक्स रेड। तो द बॉक्स और रेड दोनों की क्या है, जो है हमारी पास अलग अलग वर्ब्स के बारे में बताता है। व्हाट और हाउ का आंसर दे रहा है, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों इसमें निकल के आ रहे हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए जब सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट साथ में दिए हों, वो भी अलग अलग दिए हों, तो किस तरह से हमें उसको बदलना है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस तरह से बदल सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो है वो ऐसा होता है, फिर सेकेंड ऐसे इस सेंटेंसेस को हम मोनोट्रांजिटिव कहा जा सकता है, जिसमें कि एक ट्रांजिटिव हो और एक मतलब अलग हो, तो मोनोट्रांजिटिव हो गया। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट 1 जो होता है वो पहले आता है और फिर चेंज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट फिर आता है, फिर उसके बाद प्रपोजिशन एजेंट तो आता ही है, ये तो हमको पता है। जैसे कि नैना विल पे द बिल टुमारो। तो यहाँ पे बिल, द बिल और टुमारो 2 वर्ब्स आ गई, ठीक है, ठीक है। अब इसको हमने कैसे करना है, ऑब्जेक्ट 1 जो है वो पहले लेके आना है, द बिल लगा लिया और फिर हेल्पिंग वर्ब साथ में उसका वर्ब थर्ड चेंज करके, और फिर इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को लिखा, फिर बाय करके नैना, हमारा सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होगा। ये जो होते हैं जिसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 ऑब्जेक्ट अगर दिखें क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें भी दिख रहा है नमन विश मी इन द मॉर्निंग। तो विश मी जो है वो ऑब्जेक्ट 1 हो गया और एक ऑब्जेक्ट 2 हो गया। जैसे कि अंजलि सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी इन द मॉल। तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पे एनिवर्सरी ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ऑब्जेक्ट 2 हो गया कि इन द मॉल। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है सब्जेक्ट वर्ब के बाद जब 2 ऑब्जेक्ट आते हैं तो हम ऑब्जेक्ट 1 को यूज़ करते हैं पहले, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 को, आफ्टर द यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करते हुए। जब एनालिटिकल बात करते हैं हम, जैसे कि ऑब्जेक्ट 1 चेंज, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट 2 प्रीपोजिशन एंड एजेंट। एनालिटिकल जब बात करते हैं तो पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो पैसिव जब बनता है तो डूअर ही लिखकर जो है काम चलाते हैं। ये क्या है भाई, इंट्रांजिटिव का सब्जेक्ट की जगह नहीं रख सकते। इंट्रांजिटिव को मतलब कि सब्जेक्ट की जगह इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो उसके पास उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर उसको सब्जेक्ट की जगह क्यों